श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि तांत्रिक साधनाओं के नाम जिससे भूत प्रेत जिन बैताल पिशाच वगैरह वश में किए जाते हैं। आज हम आपको सुलेमानी तंत्र और हिंदू तंत्र की उन साधनाओं के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो इन साधनाओं को साध लेता है उनकी बातें भूत प्रेत जिन बैताल और पिशाच भी मानने लगते हैं। यह बात हमें सुनने में असंभव लगती है, पर तंत्र विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। सभी साधनाओं के कुछ कॉमन नियम होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी साधनाएं एकांत में या किसी विशेष स्थान पर की जाती है। गुरु के बिना इस तरह की साधनाएं नहीं की जाती है। साधना में साफ सफाई रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साधना में खुद के हाथों से बना भोजन ही करना होता है। चमड़े के सामानों का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित होता है। साधना के दौरान मांस, मदिरा व किसी भी तरह का नशा करने पर साधना फलीभूत नहीं होते हैं। अभी सबसे पहली चीज आती है जिन्न साधना। सुलेमानी तंत्र के मुख्य रूप से माना जाता है सुलेमानी तंत्र में मुख्य रूप से माना जाता है कि 100 भूत प्रेतों के बराबर ताकत एक जिन में होती है। इसे साध लेने पर यह दिखाई देता है कि साधक अपनी इच्छा अनुसार जिन से अच्छा या बुरा काम करवा सकता है। वो इस साधना से किसी दूसरे इंसान की व्यक्तिगत चीजों की जानकारी भी हासिल कर सकता है। फिर है परी साधना। सुलेमानी तंत्र में यह एक प्रमुख साधना है। वैसे तो परी साधना अनेक तरह की होती है, लेकिन शाह परी साधना सबसे बेहतर मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई यह साधना कर ले तो शाह परी उसके सामने हाजिर होती है और उसकी हर इच्छा पूरी करती है, फिर चाहे वो इच्छा धन से जुड़ी हो या किसी अन्य चीज से। फिर है कर्ण पिशाचिनी साधना। मान्यता है कि अगर मौत के बाद मुक्ति नहीं मिले तो आत्मा की क्षमताओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसी शक्तियां पाने के लिए पिशाच साधना की जाती है। इस साधना की सिद्धि के बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर देती है। इसे करने वाला इंसान सामने वैसे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी हासिल कर सकता है। फिर है डाकिनी साधना। तंत्र जगत में डाकिनी का नाम प्रचलित है। यह नाम आती है एक उग्र भावना दिमाग में आती है। एक भयानक रूप और गुण की महिला की आकृति उभरती है जो पैशाचिक गुण रखती है। वास्तव में काली का एक स्वरूप है। इस शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी आधार है। डाकिनी साधना कर लेने पर साधक इससे अपने सारे काम पूरे करवा सकता है। फिर है वीर साधना। वीरों की संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरव का गण कहा गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में वीरों के कई मंदिर हैं। वीर साधना किसी एकांत स्थान पर की जाती है। कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। फिर है बैताल साधना। यह साधना रात में निर्जन स्थान पर की जाती है। इसमें बहुत शक्तिशाली प्रेत यानी बैताल को अपने वश में किया जाता है। इसके लिए बैताल यंत्र व माला का उपयोग किया जाता है। तंत्र की मान्यता है कि इस साधना से जब बैताल प्रसन्न होता है तो वह साधना करने वाले की हर इच्छा को पूरा करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। फिर है किंकरी साधना। प्रेत योनि में जाकर जीव कई बार उत्पाती हो जाता है। साधक इसका लाभ उठाते हैं। इसके लिए अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है, मंत्र जाप ही काफी रहता है। यह साधना शव की पिंड पर होती है। इस साधना के सिद्ध होने पर प्रेत आदेश के अनुसार काम करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूं इसमें हमारी मनसा कतई अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। हम सिर्फ गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी अपने श्रोतागण को देना चाह रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।